बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मानव श्रृंखला की। मानव श्रृंखला बनाने का दिन धीरे धीरे काफी नजदीक आता जा रहा है। अब इस श्रृंखला को बनाने में मात्र एक दिन का समय शेष रह गया है। कल 20 जनवरी के बाद परसों 21 जनवरी को मानव श्रृंखला बननी है। जैसे जैसे इसका समय नजदीक आता जा रहा है, पूरे जिले में जागरूकता अभियान और तेज हो गया है। कहीं बैठकों का दौर चल रहा है तो कहीं बाइक रैली निकाली जा रही है। कहीं कहीं छात्र छात्राओं द्वारा मसाल जुलूस निकालकर भी लोगों को इस मानव श्रृंखला में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। लेकिन कुछ संगठन ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी निजी मांगों को लेकर इस जन कल्याण वाले कार्य में भी शामिल होने से इनकार कर दिया है। इस क्रम में मनिहारी में भी मानव श्रृंखला को लेकर जागरूकता अभियान ने काफी तेजी पकड़ ली है। आज जिलाधिकारी मिथिलेश कुमार मिश्र एवं आरक्षी अधीक्षक डॉक्टर सिद्धार्थ मोहन जैन इस अभियान को लेकर स्वयं मनिहारी पहुंचे। वहां प्रखंड कार्यालय परिसर में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इन दोनों वरीय पदाधिकारियों ने बाल विवाह एवं दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाज से पूरी तरह समाप्त करने को लेकर न सिर्फ लोगों को प्रोत्साहित किया, बल्कि आगामी 21 जनवरी को बनने वाली मानव श्रृंखला में शामिल होने के लिए प्रेरित भी किया। तारीख की मानव श्रृंखला के लिए सभी प्रखंडों में सभाएं की गई हैं और मुझे लगता है कि जनता में काफ़ी विश्वास है। सभी जगह माताएं बहनें भारी संख्या में उपस्थित हो रहे हैं और जो हमारे कर्मी हैं वो भी काफ़ी संख्या में उपस्थित हो रहे हैं। व्यापक स्तर पर इसकी समीक्षा भी की गई है और प्रत्येक 200 मीटर के लिए जो समन्वयक चयनित किए गए हैं उनके साथ भी समीक्षा की गई है। मुझे लगता है कि इस बार की मानव श्रृंखला में देर से ही सही लेकिन काफ़ी उत्साह है लोगों में और भारी संख्या में इस बार मानव श्रृंखला में शामिल होंगे और इस बार की मानव श्रृंखला को सफल करेंगे। उधर हसनगंज प्रखंड मुख्यालय में भी जागरूकता कार्यक्रमों का दौर लगातार जारी है। इन जागरूकता कार्यक्रम दौर में आज स्थानीय प्रखंड कार्यालय से सीओ के नेतृत्व में सैकड़ों शिक्षकों ने एक बाइक रैली निकाली। ये बाइक रैली प्रखंड के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए पुनः प्रखंड कार्यालय में आकर समाप्त हुई। इस बाइक रैली के दौरान बाइक रैली में शामिल सभी लोगों ने आगामी 21 जनवरी के दिन बनने वाली मानव श्रृंखला में शामिल होने के लिए स्थानीय लोगों को प्रेरित किया। 20 जनवरी 2018 को प्रस्तावित मानव श्रृंखला से संबंधित जो कि दहेज उन्मूलन और बाल विवाह उन्मूलन ये होना है, एक बाइक रैली का आयोजन किया गया है। देखिए, अभी शिक्षा विभाग का एक पत्र प्राप्त हुआ है। उस पत्र के आलोक में जितने हमारे प्रखंड के कर्मचारी पदाधिकारी हैं और हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उनको स्वैच्छिक रूप से भाग लेने के लिए भाग ले रहे हैं। आज शिक्षकों को जज्बा देखने को मिला कि हमारे जितने विद्यालय के शिक्षक हैं लोगों में जागरूकता लाने के लिए और मानव श्रृंखला में जो 21/1/2018 को हमारा प्रस्तावित है उसके लिए लोगों में जागरूक करने के लिए एक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। उधर छात्र छात्राएं भी इस मानव श्रृंखला की जागरूकता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रही हैं। इसी क्रम में हसनगंज प्रखंड में स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा एक विशाल साइकिल रैली निकाली गई। इस साइकिल रैली ने पूरे क्षेत्र में घूम घूमकर लोगों को बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन के लिए बनाए जाने वाले मानव श्रृंखला में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ में बच्चों के द्वारा जो है साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। वहीं हमारे विद्यालय के बच्चे भी इसमें कम नहीं रहे, वो अभी साइकिल रैली के माध्यम से लोगों के बीच जागरूक करने के लिए एक साइकिल रैली भी निकाली। लेकिन कुछ संगठन ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी निजी मांगों के कारण बाल विवाह एवं दहेज प्रथा जैसे कल्याणकारी कार्यों के लिए बनाई जाने वाली मानव श्रृंखला में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ऐसा ही एक संगठन है बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ। प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद और कोषाध्यक्ष देवेंद्र कुमार ने केबीसी न्यूज को बताया कि हालांकि प्रारंभिक शिक्षक संघ बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के खिलाफ है, लेकिन वे इस मानव श्रृंखला के समर्थन में नहीं है। उन्होंने बताया कि वे सरकार से चल रहे विवाद के कारण इस मानव श्रृंखला में शामिल नहीं होंगे। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ प्रदेश के आह्वान पर हमारे जितने भी शिक्षक समुदाय हैं वो मानव श्रृंखला में शामिल नहीं होंगे। क्यों? इसलिए नहीं होंगे शामिल कि ये हमारे विराजमान जो सरकार हैं वो अब तक शिक्षा के हित में कोई भी कार्य नहीं किए हैं और ये शिक्षक के विरोध में सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। जबकि हाई कोर्ट का आदेश था समान काम समान वेतन लागू करना, ये लागू नहीं करके 6-6 महीना से शिक्षकों को भूखा रख करके उससे मानव श्रृंखला में शामिल होने के लिए कह रहा है। हम लोग मानव श्रृंखला में शामिल नहीं होंगे।
हम लोग बिल्कुल ये दहेज प्रथा जो है इसका हम बिल्कुल समाज में कुप्रथा है, इसका विरोध करते हैं, लेकिन मानव श्रृंखला बना करके हम विरोध नहीं करेंगे। मानव श्रृंखला का विरोध नहीं है, हम लोग मानव श्रृंखला में सम्मिलित नहीं हो गए हम लोग। क्यों? क्योंकि मानव श्रृंखला मार्च से ये कुरीति दूर नहीं होने वाली है। इसके लिए प्रशासन को और भी बहुत सारे छूट और देने होंगे और उनको और मुस्तैदी से काम करने की जरूरत पड़ेगी। और सिर्फ इस तरह के अफवाह करके और लोगों को रोड पे खड़ा होके हम इस तरह जो इतनी दिनों से चली आ रही कुप्रथा है उसको हम समाप्त नहीं कर सकते।